अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनें हैं जो नमाज के सिलसिले में परेशान रहती हैं कि कौन सी नमाज में कौन सी रकत में सूरत मिलानी चाहिए और कौन सी नमाज की कौन सी रकत में सूरत नहीं मिलानी चाहिए। इसी तरह इमाम के पीछे क्या पढ़ा जाएगा और क्या नहीं पढ़ा जाएगा। तो गौर से सुनिए, आज इसी को क्लियर करूंगा। इंशाअल्लाह आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी रकत में सूरत मिलानी है, कौन सी रकत में नहीं मिलानी है। इसी तरह इमाम के पीछे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। नमाज ये इतनी इंपॉर्टेंट इबादत है, ये तो हर मुसलमान मर्द औरत को सही करना ही चाहिए। बल्कि नमाज की हैसियत इस्लाम में इस तरह है जिस तरह पूरे जिस्म में सर की हैसियत है। और ये तो सबको पता है कि आखिरत में सबसे पहले नमाज का ही हिसाब होगा। नमाज अगर ठीक है तो बाकी अमाल भी ठीक, और नमाज के लिए पाक होना जरूरी है। वजू से भी गुस्ल से भी। कोई बंदा नापाक है, फॉर एग्जाम्पल गुस्ल जनाबत लाहिक हुआ है या फिर पीरियड से निकली है, तो गुस्ल का करना जरूरी है। और अगर गुस्ल जनाबत की जरूरत नहीं है या पीरियड के अय्याम नहीं चल रहे, वो गुस्ल के मसाइल से पाक है, सिर्फ पेशाब पाखाने से फारिग हुआ है, तो वजू करे, उसके बाद ही नमाज दुरुस्त होगी। बाकी वजू के कंप्लीट तरीके, इसी तरह गुस्ल करने के कंप्लीट तरीके, कहां पर मिस्टेक होती है और गलती होती है, कहां नहीं होती है, किस चीज की वजह से वजू और गुस्ल नहीं होता है, मैंने आप हजरात को सिखाई है। अगर किसी ने अब तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर वजू और गुस्ल के मसाइल को सीख लें। अब आइए समझते हैं कौन सी नमाज में किस रकत में सूरत मिलानी है। तो जो 5 वक्त की नमाजें हैं, यानी फजर की 2 रकत, जोहर की 4 रकत, असर की 4 रकत, मगरिब की 3 रकत, इशा की 4 रकत, तो ये 5 वक्त की नमाजें जो फर्ज हैं, तो फर्ज नमाजों की सिर्फ शुरू की पहली 2 रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है, और लास्ट की चाहे 2 रकत हो या 1 रकत हो, उसमें सूरत नहीं मिलानी है। फॉर एग्जाम्पल फजर की 2 रकतें हैं, तो चूंकि ये सूरत शुरू की ही 2 रकतें हुई, ठीक, तो दोनों रकत में सूरत मिलानी है सूरह फातिहा के बाद। लेकिन जोहर, असर, इशा ये 3 नमाज जो है 4 रकत वाली नमाज है, तो जोहर, असर, इशा की नमाज जब भी पढ़ें तो शुरू की सिर्फ 2 रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है, बाकी आखिरी की 2 रकत में सूरत नहीं मिलानी है। सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू में चले जाएंगे। इसी तरह मगरिब में 3 रकत है, तो शुरू की 2 रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे, और लास्ट यानी आखिरी जो तीसरी रकत है उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे और रुकू में चले जाएंगे। तो फर्ज नमाज के शुरू के 2 रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे, बाकी आखिरी के 2 रकत या 1 रकत जो है उसमें सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलानी है। अब बात आती है नफिल और सुन्नत नमाज की। तो जितने भी नवाफिल और सुन्नत नमाज, यानी फजर की फर्ज से पहले 2 रकत सुन्नत है, इसी तरह जोहर से पहले 4 रकत, जोहर के बाद 2 रकत, असर से पहले 4 रकत, मगरिब के बाद 2 रकत, फिर 2 रकत, इसी तरह इशा से पहले 4 रकत और इशा के बाद, तो जितने भी नफिल और सुन्नत नमाजें हैं उसके हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे। यानी सिर्फ फर्ज नमाज में शुरू में जो 2 रकत है सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है, और आखिर में चाहे 1 रकत हो या 2 रकत उसमें सूरत नहीं मिलानी है। लेकिन नफिल और सुन्नत की जो भी नमाज पढ़ें उसमें हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है। जब ये समझ लिए तो अब आगे बढ़ते हैं कि इमाम के पीछे क्या पढ़ना चाहिए। तो अच्छी तरह याद रखिए, इमाम के पीछे जब भी नमाज पढ़ें सिर्फ सुबहानकल्लाह पढ़ना है, उसके बाद न ही सूरह फातिहा पढ़नी है और न ही कोई सूरत मिलानी है। बस इमाम की इख्तिदा करनी है। इमाम जोर से क़िरात करे फिर भी, आहिस्ता क़िरात करे फिर भी, चाहे फजर की नमाज पढ़े या जोहर की नमाज पढ़ें या असर, मगरिब, इशा की नमाज पढ़ें, तमाम नमाजों में सिर्फ सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, बाकी खामोश रहेंगे, साइलेंट,
اور اگر امام نے قرأت شروع کر دیا ہے تو پھر سبحانک اللہ بھی نہیں پڑھنی ہے، بس خاموشی سے سائلنٹ ہو کر نیت باندھ لینی ہے اور امام کی قرأت سننی ہے۔ کھڑے ہو کر سنیں، ٹھیک، رکوع اور سجدے کی پھر تسبیح پڑھیں، اور یہ تمام چیزیں یاد رکھیں مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج جو میں نے یہ ساری باتیں سکھائی، امید کرتا ہوں کلیئر طور پر سمجھ میں ساری باتیں آ گئی ہوگی۔ اگر اب بھی نہیں آئی ہے تو مجھے میل ضرور کیجئے۔ میں تو آپ کو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر میل نہیں کر سکتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجئے، انشاءاللہ دوبارہ اچھی طریقے سے سمجھایا جائے گا۔ اور اس کلپ کو رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں ضرور شیئر کیجئے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔